हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 9, एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। ठीक है, इसमें कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कलेक्टिंग मार्केट इनसाइट्स एंड मार्केट रिसर्च टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग मार्केट का डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, किस तरह से डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करेंगे। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है कि जो डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है उसको किस तरह से एनालाइज करना है। ठीक है, डाटा को हम लोग क्यों एनालाइज करते हैं? हम लोग डाटा को इसलिए एनालाइज करते हैं कि ताकि हम लोग उसके अंदर पैटर्न्स को देख सकें, ट्रेंड्स को देख सकें। ठीक है, और उसके बेस पर अपने बिजनेस के लिए इफेक्टिव डिसीजंस को ले सकें ताकि हमारा जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल हो। ठीक है, तो हम इसके अंदर पढ़ते हैं कुछ स्ट्रेटजीज दी गई हैं कि किस तरह से हम लोग मार्केट डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। मतलब हम लोगों ने मार्केट के डाटा को कलेक्ट किया। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हुए, सर्वेस के जरिए, ऑब्जर्वेशंस के जरिए। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देखना है कि जो डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया उसको एनालाइज करना है। ठीक है, कि हम लोगों ने देखना है कि किस एज के लोग, ज्यादातर लोग हैं जो हमारी शॉप से सेल करते, हमारी शॉप से परचेज करते हैं। ठीक है, और कौन से ग्रुप के लोग ज्यादातर जो आते हैं हमारे शॉप पे आते हैं और वो किस प्राइस रेंज के अंदर जो है वो किसी भी चीज को परचेज करना पसंद करते हैं, या उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग्स को देखना। ठीक है, तो हम लोग आज के लेक्चर में उस मार्केट डाटा को एनालाइज करना सीखेंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। ठीक है, जो हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया उसके अंदर हम लोगों ने ट्रेंड्स और पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना है। When we analyze the market data, one of the key objective is to identify trends and patterns। ठीक है, जब हम लोगों ने मार्केट डाटा को एनालाइज करना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम लोगों ने ट्रेंड्स और पैटर्न्स को देखना है कि हमारा डाटा हमें इस चीज के बारे में क्या बता रहा है, उसके क्या पैटर्न्स है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, इफ यू कंडक्ट अ सर्वे टू डिटरमाइन हाउ ऑफन कस्टमर परचेज बेकरी प्रोडक्ट्स, द डाटा विल लाइकली शो दैट मोस्ट परचेजेस अकर ऑन वीकेंड्स। ठीक है, आप लोगों ने अपनी बेकरी, आपका एक बेकरी का बिजनेस है। ठीक है, उसके लिए आपने एक सर्वे को कंडक्ट किया। ठीक है, तो उससे आपको पता चला कि आपकी जो बेकरी की ज्यादातर सेल है ना वो वीकेंड्स पे होती है। ठीक है, तो इससे आपको एक ट्रेंड पता चल गया कि वीकेंड पे जो है ना आपने अपनी आइटम्स को है ना वो ज्यादा कर लेना है। ठीक है, उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर लेना है क्योंकि वीकेंड्स पे आपकी सेल क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इस तरह से आपको इससे इस चीज का अंदाजा भी होगा कि ज्यादातर जब इवेंट्स होते हैं, ईद वगैरह के मौका पर जो है ना आपकी बेकरी के प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल होती हैं। तो इससे आपको मार्केट डाटा को एनालाइज करने से इन ट्रेंड्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, उसके बाद है सेगमेंटिंग द मार्केट। सेगमेंटिंग द मार्केट का मतलब होता है कि अपनी मार्केट्स को अपने पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, आपने देखना है कि आपकी शॉप में से कितने बच्चे परचेज करते हैं, कितने यंगर्स पे जो है परचेज करते हैं, और कितने ओल्ड एज के लोग हैं जो कि आपकी बेकरी की कौन सी प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है सेगमेंटिंग दी मार्केट, मतलब अपने कस्टमर्स को सेगमेंट कर देना। और अगर आपकी शॉप में से ज्यादातर बच्चे परचेज करते हैं तो आप क्या करेंगे, बच्चों जो चीजें बच्चों को पसंद है ना उनकी क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं सेगमेंटिंग दी मार्केट। मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द लार्जर टारगेट मार्केट इनटू स्मॉलर मोर स्पेसिफिक ग्रुप बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक एज, इनकम और बाइंग हैबिट्स। ठीक है, आपने लोगों की एज के हिसाब से जो है अपनी मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो, उनकी इनकम के हिसाब से कर सकते हो और उनकी बाइंग हैबिट के हिसाब से कर सकते हो। मतलब अक्सर लोग वीकेंड्स पर जो है ना घर पर होते हैं तो वो ज्यादातर अपने बच्चों के लिए बेकरी के प्रोडक्ट्स वगैरह लेकर जाते हैं। ठीक है, इस बेस पर आप अपनी मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है, यू मे डिस्कवर दैट यंगर कस्टमर प्रेफर स्वीट पेस्ट्रीज व्हाइल ओल्डर कस्टमर फेवर होल ग्रेन ब्रेड। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज से मार्केट के डाटा को जब एनालाइज किया तो आपको इस चीज के बारे में पता चला कि ज्यादातर जो यंगर कस्टमर्स हैं ना आपके, उनको स्वीट पेस्ट्रीज पसंद है। ठीक है, और जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको होल ग्रेन ब्रेड पसंद है, या फिर वो शुगर फ्री जो है आइटम्स को लेना पसंद करते हैं। ठीक है, इससे आपको पता चल गया। ठीक है, अब आप लोग देखोगे कि आपकी शॉप पर कितने ओल्ड एज के लोग आते हैं, उस हिसाब से आप उनकी पसंद की चीजों की क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर दोगे, और इस हिसाब से आप देखोगे कि कितने यंगर कस्टमर्स हैं जो कि आपके शॉप पर आते हैं। ठीक है, तो आप उस हिसाब से जो है ना उसके जो चीज उनको पसंद है, मतलब अगर उनको स्वीट पेस्ट्रीज पसंद है तो आप उनकी क्वांटिटी इंक्रीज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बेकरी जो है वो किसी कॉलेज या स्कूल के पास है तो छुट्टी टाइम जो है ना अक्सर बच्चे आते हैं आपकी शॉप पर आकर और अक्सर स्वीट्स वगैरह खरीदते हैं। तो अब आप क्या करोगे, उन बच्चों की पसंद की जो स्वीट्स है ना आप उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर दोगे। इसको बोलते हैं सेगमेंटिंग दी मार्केट। इससे आपको जो है ना अपने बिजनेस के लिए अच्छे अच्छे डिसीजन ले सकते हो आप इसकी हेल्प से। ठीक है,
उसके बाद है कंपटीटर एनालिसिस। कंपटीटर वो लोग होते हैं जो कि आपकी तरह का ही बिजनेस पहले से रन कर रहे होते हैं मार्केट में, ठीक है, जो आपके मुकाबले में होते हैं। Analyzing marketing data also involves looking at your competitors. By studying competitor strength and weakness, pricing strategies and customer feedback, you can identify opportunities to differentiate your business. ठीक है, कंपटीटर एनालिसिस से क्या होता है कि आप लोग देखोगे कि आपके कंपटीटर्स को जो है वो कौन कौन सी चीजें, आपके कंपटीटर्स कौन कौन सी चीजों को जो है ना सेल कर रहे हैं, ठीक है, उनकी प्राइस रेंज क्या है, उनकी वीकनेस को देखोगे, उनकी स्ट्रेंथ्स को देखोगे। आप लोग देखोगे कि उनकी ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा सेल होती है और लोग उनकी उस प्रोडक्ट को बहुत पसंद करते हैं। फिर आप ये देखोगे कि किस वजह से उनकी ये प्रोडक्ट पसंद की जाती है, ठीक है। या फिर अगर आप उनकी वीकनेसेस को देखोगे तो आप देखोगे कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव जो है ना प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, ठीक है। तो ये उनकी वीकनेस है कि बहुत ज्यादा कस्टमर्स जो है ना एक्सपेंसिव होने की वजह से उनकी उस चीज को जो है ना परचेज नहीं कर सकते। तो अब आप क्या करोगे, आप उसी चीज को जो है ना कस्टमर की रेंज में लाने की कोशिश करोगे, ठीक है। आप उनसे थोड़ा कम प्राइस पे ले आओगे, ठीक है, उनको डिस्काउंट्स दोगे कस्टमर को, ताकि जो उनके पास कस्टमर्स आ रहे हैं एक्सपेंसिव होने की वजह से उसको परचेज नहीं कर पा रहे, वो आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को आप बनाना शुरू करोगे। इसको बोलते हैं कंपटीटर का एनालिसिस करना। इफ द डाटा शोज डाटा नियर बाय बेकरी इज पॉपुलर फॉर इट्स artisanal bread, you might consider adding gourmet pastries or seasonal cakes to your product line to attract a different group of customers, ठीक है। अगर आपने देखा कि आपके साथ वाले जो बेकरी की शॉप है ना, उनकी कोई प्रोडक्ट्स जो है ना वो बहुत फेमस है, उनकी कोई ब्रेड है वो बहुत फेमस है, ठीक है। तो अब आप ये नहीं करोगे आप वैसे ही ब्रेड अपनी बेकरी पे लाके रख लोगे, नहीं, क्योंकि उनकी पहले से वो चीज फेमस है। लेकिन आपको ये एक और न्यू यूनिक प्रोडक्ट को जो है ना इंट्रोड्यूस करवा दोगे और एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को जो है ना आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे, आप उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं कंपटीटर एनालिसिस। उसके बाद हमारे पास प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस ये होता है कि आप लोगों ने देखना कि हमारा बिजनेस इस वक्त कैसा जा रहा है और हमें फ्यूचर में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को फॉलो करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है वो बूस्ट कर सके। प्रिडिक्टिव एनालिसिस यूजेस हिस्टोरिकल डाटा टू फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड आउटकम्स, ठीक है। हिस्टोरिकल डाटा का मतलब है कि आप अपने पास्ट के डाटा को देखोगे कि आपकी कौन कौन सी चीजें जो है वो ज्यादा सेल हुई हैं, ताकि फ्यूचर में जाकर आप उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सको। For instance, if your sales data shows a steady increase in demand for a particular product, you predict that this trend will continue and prepare by increasing production or expanding your menu, ठीक है। अगर आपकी कोई एक प्रोडक्ट जो है ना वो पास में बहुत ज्यादा सेल हुई है तो अब आप क्या करोगे, फ्यूचर में उसके लिए अपने बिजनेस के लिए ये डिसीजन लोगे कि आप उसकी क्वांटिटी को जो है ना इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। आपको पता है कि ये ट्रेंड अब कंटिन्यू रहने वाला है, तो आप उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को मजीद जो है ना इंक्रीज कर दोगे। उसके बाद है मेकिंग डाटा ड्रिवन डिसीजंस। इसका मतलब ये है कि आपने मार्केट को एनालाइज किया, ठीक है, मार्केट रिसर्च टेक्निक्स के जरिए डाटा को कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया और इसकी हेल्प से जो है ना आप अपने बिजनेस के लिए यूजफुल डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है, जो कि आपके बिजनेस को बूस्ट करने में हेल्प करें। द प्राइमरी एम ऑफ एनालाइजिंग मार्केट डाटा इज टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस दैट इंप्रूव योर बिजनेस सक्सेस, ठीक है। अपने बिजनेस के लिए वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस को लेना, ठीक है, मार्केट को एनालाइज करने के बाद। Insights from data analysis helps in areas such as choosing product, setting prices and planning marketing strategies, ठीक है। इसका इंसाइट से आपको पता चलता है कि आप लोग जिस एरिया में रह रहे हो उसके हिसाब से आपने प्रोडक्ट्स को चूज करना है, ठीक है। अगर आप किसी मतलब अच्छे एरिया में रह रहे हो तो वहां पर जो है ना लोग ज्यादातर और ये स्वीट्स वगैरह और इन चीज़ों को लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से अपने एरिया को चूज़ करोगे, अपनी प्रोडक्ट्स को चूज़ करोगे। लेकिन अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया में रह रहे हो जहाँ पर लोग कभी कभी बाई करते हैं, तो इसी हिसाब से आप अपनी प्राइसेस को सेट करना है और अपनी मार्केट के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है। For example, if data shows that a specific product is underperforming, you may decide to discontinue it and focus on more successful product, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा सेल नहीं हो रही, ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्या करोगे कि अगली दफ़ा आप उसको स्टॉक में ऐड नहीं करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, आप उसको डिसकंटिन्यू करोगे और किसी और प्रोडक्ट पर फोकस करना शुरू कर दोगे जो कि आपकी सेल हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ताकि आपको जो है ना प्रॉफिट हो सके और आपका बिजनेस बूस्ट अप कर सके। इसको बोलते हैं मार्केट एनालिसिस, ठीक है। मार्केट एनालिसिस में सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि अपने ट्रेंड्स और पैटर्न्स को जो है ना अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। उसके बाद अपनी मार्केट को सेगमेंट करना है बेस्ड ऑन एज, इनकम, ठीक है, और बाइंग हैबिट्स। और फिर हम लोगों ने अपने कंपटीटर का एनालिसिस देखा कि किस तरह से हम लोगों ने अपने जो पहले से लोग आपकी तरह का बिजनेस जो है वो पहले से चला रहे हैं, ठीक है, उनका एनालिसिस करना। उसके बाद
आप फ्यूचर में कौन सी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे, ठीक है। उसको देखा हम लोगों ने, फ्यूचर एनालिसिस को देखा। उसके बाद हम लोगों ने फिर इफेक्टिव डिसीजन लेना सीखा अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।